रात के अंधेरे में डूबा हुआ रेस्टोरेंट एक पुरानी टूटी हुई इमारत जैसा लग रहा था। इस अजीब माहौल के बीच रक्षिता धीरे धीरे होश में आने लगी। उसकी पलकें फड़फड़ाईं और उसने अपनी आंखें खोलीं। सामने का नजारा देखकर वो हैरान रह गई। वो मन ही मन बोली, यह कैसे हो सकता है? क्या रुद्र वाकई में एक यक्ष है? ये क्या हो रहा है? उसकी नजर रुद्र पर पड़ी। उसका शरीर अजीब तरह से बदल रहा था और उसका पूरा रूप रक्षिता की आंखों के सामने बदल गया था। रक्षिता धीरे से बुदबुदाते हुए डरी हुई आवाज में बोली, नहीं, ये कैसे हो सकता है? रुद्र के हाथ पैर लंबे होने लगे। उसकी उंगलियां नुकीले पंजों में बदल गई थीं। उसका चेहरा भी बदल गया था। उसके मुंह से बड़े बड़े दांत निकल आए जो चांदनी में चमक रहे थे। वो देख रही थी कि रुद्र एक आम इंसान से यक्ष में बदल रहा था, एक ऐसा जानवर जिसके बारे में उसने सिर्फ सुना था। रक्षिता अपने मन में सोचते हुए बोली, ये सच नहीं हो सकता। रुद्र एक यक्ष। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और बेहोशी का नाटक करने लगी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वो शांत रहने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद रक्षिता ने धीरे से अपनी एक आंख खोली। उसने देखा कि आकाश भी वहीं पास में बेहोश पड़ा है। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे और उसके कपड़े फटे हुए थे। रक्षिता ने सोचते हुए खुद से कहा, आकाश भी यहाँ है? उसे क्या हुआ? इस बीच रुद्र पूरी तरह से यक्ष के रूप में आ चुका था। वो हाँफ रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी भूख थी। उसकी आंखों में एक ऐसी तड़प थी जो रक्षिता ने पहले कभी नहीं देखी थी। रुद्र करहाते हुए बोला, मुझे खून की जरूरत है। अगर मैंने खून नहीं पिया तो मैं फिर से यक्ष नहीं बन पाऊंगा। मुझे अपनी शक्तियां वापस चाहिए। रुद्र ने एक नजर बेहोश पड़ी रक्षिता पर डाली। उसकी आंखों में दर्द और प्यार दोनों था। वो जानता था कि वो रक्षिता को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसने एक गहरी सांस ली और शिकार की तलाश में रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। वो अंधेरी गलियों में घूमने लगा, किसी शिकार की तलाश में। कुछ देर बाद उसने एक होटल के बाहर एक आदमी को देखा जो अकेला खड़ा था। रुद्र धीरे धीरे उस आदमी के पास गया और अचानक उस पर झपट पड़ा। आदमी चीखने की कोशिश करने लगा, लेकिन रुद्र ने अपने मजबूत हाथों से उसका मुंह बंद कर दिया। फिर उसने अपने तेज दांतों से उस आदमी की गर्दन पर वार किया और उसका खून पीने लगा। कुछ ही पलों में आदमी का शरीर ढीला पड़ गया और वो मर गया। रुद्र ने उसकी बॉडी को एक अंधेरे कोने में छिपा दिया और अपने मुंह पर लगे खून को पोंछ लिया। वहीं कुछ देर बाद रुद्र के जाते ही आकाश की आंखें खुली। वो धीरे धीरे उठा और उसे भी खून की जरूरत महसूस होने लगी और वो जानता था कि रक्षिता वहीं पास में है। आकाश गुर्राते हुए चारों तरफ देखने लगा और बोला, खून, मुझे खून चाहिए। उसकी नजर रक्षिता पर पड़ी जो अभी भी बेहोशी का नाटक कर रही थी। आकाश धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। आकाश का ये रूप देखकर रक्षिता पूरी तरह से डर गई और अपनी आंखें बंद कर ली। रक्षिता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जानती थी कि अगर वो हिली या अपनी आंखें खोली तो आकाश उस पर हमला कर देगा। रक्षिता मन में सोचते हुए और डर से कांपते हुए बोली, भगवान, मुझे बचा लो, कोई तो मदद करो। आकाश अब रक्षिता के बिल्कुल करीब था। वो अपने दांत निकालने ही वाला था कि अचानक एक तेज आवाज आई, दूर हट जा उससे आकाश। आकाश पीछे हटा और रुद्र की तरफ मुड़ गया। दोनों के बीच आंखों ही आंखों में एक खतरनाक मुकाबला शुरू हो गया। दोनों ही अब अपने यक्ष रूप में थे। उनकी आंखें लाल थीं और दांत नुकीले। आकाश ने गुर्राते हुए रुद्र पर हमला किया और बोला, तुम मुझे नहीं रोक सकते रुद्र, रक्षिता मेरी होगी। रुद्र गुस्से से उसके पास गया और बोला, कभी नहीं, मैं तुझे उसे छूने भी नहीं दूंगा। दोनों फिर से एक दूसरे पर टूट पड़े। रेस्टोरेंट में जो कुछ भी बचा था वो भी अब टूट फूट रहा था। रक्षिता वहीं लेटी थी, हैरान और डरी हुई।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऐसी सिचुएशन में फंस जाएगी। दो यक्ष जिन्हें वो जानती थी उसके लिए लड़ रहे थे। रक्षिता ने मन में सोचते हुए कहा, मुझे कुछ करना होगा। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे। रक्षिता ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ी। वो दोनों यक्षों के बीच आ गई। रक्षिता चीखते हुए बोली, बस करो, अब और नहीं। तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह से लड़कर तुम मुझे पालोगे? रुद्र और आकाश दोनों एक दूसरे को देखने लगे। जहां एक तरफ रुद्र को रक्षिता की ऐसी हालत देखकर बुरा लग रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ आकाश जोर जोर से हंस रहा था। तभी रक्षिता ने रोते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम दोनों ऐसे निकलोगे। रक्षिता को इस तरह बात करता हुआ देख आकाश और रुद्र दोनों अपने नॉर्मल रूप में आ गए। रुद्र ने शर्मिंदगी से कहा, रक्षिता, मैं माफी चाहता हूँ। मैं नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ आकाश हंसते हुए बोला, क्या हुआ रक्षिता, रोना आ रहा है? आना भी चाहिए, क्योंकि अब तुम्हें सिर्फ रोना है। रक्षिता ने आकाश को गौर से देखा। उसके चेहरे पर अब हंसी नहीं बल्कि पागलपन था। आकाश को देखकर रक्षिता ने कहा, आकाश, तुम्हें पता है मैं तुमसे प्यार करने लगी थी, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि वो प्यार नहीं था, वो सिर्फ एक भ्रम था। रक्षिता की बात सुनकर रुद्र चौंक गया, क्योंकि वो रक्षिता से सच्चा प्यार करता था। रुद्र ने कभी नहीं सोचा था कि रक्षिता ऐसा कुछ कहेगी। तभी वो उन दोनों से बिना डरे आगे बढ़ी, जबकि उसको पता था कि यहाँ से आगे बढ़ना उसके लिए खतरे से खाली नहीं है। मैं अब जा रही हूँ, मुझे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। मैं तुम दोनों के बीच की इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहती। रक्षिता की बात सुनकर रुद्र ने कहा, रक्षिता, प्लीज मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। वो आगे जा रही थी कि तभी आकाश रक्षिता के सामने आ गया और बोला, आज तो मैं तुम्हारा खून पी कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आज रात बहुत खास है। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। तभी पीछे से यक्ष ने आकाश पर हमला कर दिया। इस सब का अब रक्षिता पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने एक आखिरी बार दोनों की तरफ देखा और दोनों से बोली, मैं अब और ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती जहां मुझे हर वक्त डर लगा रहे। मैं जा रही हूँ। ये कहकर वो आगे बढ़ने लगी। तभी आकाश ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वो वहीं यक्ष की बाहों में गिर गई। रात के अंधेरे में डूबा हुआ रेस्टोरेंट एक पुरानी टूटी हुई इमारत जैसा लग रहा था। इस अजीब माहौल के बीच रक्षिता धीरे धीरे होश में आने लगी। उसकी पलकें फड़फड़ाईं और उसने अपनी आंखें खोलीं। सामने का नजारा देखकर वो हैरान रह गई। वो मन ही मन बोली, ये कैसे हो सकता है? क्या रुद्र वाकई में एक यक्ष है? ये क्या हो रहा है? उसकी नजर रुद्र पर पड़ी। उसका शरीर अजीब तरह से बदल रहा था और उसका पूरा रूप रक्षिता की आंखों के सामने बदल गया था। रक्षिता धीरे से बुदबुदाते हुए डरी हुई आवाज में बोली,